था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इनटू अमीटर, दे रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ। सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब पेपर दे के आ गए और आप सभी का पेपर अच्छा ही गया होगा जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं। और आपको इंतजार होगा कि सर का वीडियो कब आने वाला है, जल्दी से जल्दी फिजिक्स वाले वेट कर रहे होंगे। अभी इसके जस्ट बाद आपको मैथ्स का वीडियो मिलेगा, फिर केमिस्ट्री का वीडियो मिलेगा। ठीक, तो मैथ्स में पहले बात करने वाले हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है, कितने नंबर पे तुम पास हो जाओगे, क्या किया, जो हो गया वो हो गया करके आ गए हो। अब बचा है कॉपी चेकिंग का मामला। फिर कॉपी चेकिंग कब होगी, कैसे होगी, कब तक रिजल्ट आ जाएगा, इसके बारे में बताऊंगा। पास 100% होंगे या 95% होंगे, क्राइटेरिया क्या है पासिंग का वो बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और सबसे मेन चीज बताने वाला हूं, ग्रेस मार्क्स। ठीक, तो मैं सारे बच्चों से यही कहूंगा, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो भगवान करेगा तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा और तुम पास हो जाओगे। ठीक, तो वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि फिजिक्स का पेपर मैंने लगाया हुआ है, सेट 1 है ये। देखते हैं कि कहां से जो हमने पीडीएफ जो ग्रुप बनाया था वहां से कितना फंसा, कितने नंबर का आया और पेपर कैसा है, मॉडरेट है, इजी है या टफ है। ठीक, तो मूव करते हैं। देखिए पहले आता है सेक्शन ए एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन जो है, स्मॉल मेटेलिक स्फीयर एस ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट। जिसने भी पहले में इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स है, जिसने इसमें ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका सही है। तीसरा क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर न्यूक्लियॉन इज मिनिमम व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अबाउट। इसमें आंसर जो आ रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये सही है, आप लोग अपना मैच कर लेंगे। पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर, जो भी क्वेश्चंस हैं फॉर्मूला बेस्ड हैं, सब बताऊंगा कैसे क्या हुआ है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे ही मूव कर रहे हैं तो मिल रहा है जिसमें आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रेडिएशन से है, जिसमें आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर आपका चौथा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है मैग्नेट, whenever a magnet is moved either towards or away from a conducting coil and EMF is induced whose magnitude is independent of the, किस पे इंडिपेंडेंट होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। जिसने ऑप्शन नंबर बी लगाया है वो सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, आराम से कर ले जाएंगे। क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज यूज होती है। गैल्वेमीटर कॉइल हैविंग अ कॉइल, मैंने बताया था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इनटू अमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इनटू वोल्टमीटर। आप जाके ग्रुप में, जो बच्चे ग्रुप में हमसे जुड़े हुए थे वो तुरंत जाके ग्रुप में चेक कर सकते हैं कि सर ने पीडीएफ में मार्क किया था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इनटू अमीटर और वोल्टमीटर, पढ़ के ही जाना, देख लो आप क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जिसने भी पेपर 18 से 20 नंबर का एग्जैक्टली सही किया है वो 110% पास हो जाएगा कंपार्टमेंट में। रही बात अच्छे मार्क्स लाने की, तो अभी बता दूंगा जो मेरे से जुड़े थे इस चैनल पे, जिन्होंने भरोसा किया है उनका पेपर कैसा गया होगा, पूरा एनालिसिस करके रख दूंगा इसी वीडियो के अंदर। अब से सिर्फ 5 मिनट के अंदर भी लास्ट तक बने रहिए वीडियो में और देखिए क्या बताता हूं मैं और क्या क्या हमारे पीडीएफ से, हमारे ग्रुप से आया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया, वही इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, E बराबर माइनस d∅/dt से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज क्यू इज इनक्लोज गॉसियन सरफेस से, गॉस लॉ से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका एवरेज वोल्टेज वही वी आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वाले से है, अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर टू पैरेलल बीम्स ऑफ प्रोटॉन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विल रिपेल ईच अदर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 12 में ये ट्रांसफॉर्मर से है, जिसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजन बताया था मैंने। अब ये उन बच्चों के लिए है जिनके लिए मैंने कल ही रात में वीडियो गाइडलाइन में मैंने बताया था, पंकज सर ने भी आपको इन्फॉर्म किया था कि बेटा अगर नहीं कुछ भी आ रहा है तो लास्ट मोमेंट पे अगर आप सीसी करके आए होंगे तो वो एग्जामिनर मैनिपुलेट कर सकता है, यदि आपके नंबर 15 से ऊपर बन रहे हैं तो। क्योंकि सी को आप भैया ने बताया था, आपको पंकज सर ने बताया था कि सी को डी और बी और ए भी बनाया जा सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन ए यानी असर्शन रीजन सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। उसके बाद 14 में डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर 15 में जैसे ही मूव करोगे ऑप्शन बी इज करेक्ट, अगेन 16 में ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सेक्शन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, वर्क फंक्शन फाई बराबर होता है एच न्यू, वहां से सॉल्व हो जाएगा। जब फाई आ जाएगा तो अगले पार्ट में पूछ रहा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ एससी बाई लैम्डा बराबर फाई माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल, वैल्यू उसकी दी गई है, रख दीजिए, यहां से लैम्डा ट्रांसफर कर लीजिए, इधर आ जाएगा आपका आंसर। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अभी मैं दिखाऊंगा, इधर लिख दे रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से देखिए क्वेश्चन आया है।
और मैंने आपको पीडीएफ में बाकायदा मार्क करके भेजा था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आपको पढ़ के जाना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कॉन्वेक्स लेंस है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम किरचॉफ्स लॉ। ऐसा ही क्वेश्चन लगभग हमने कराया था अपने वीडियो में, आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, 3 से 4 वीडियो आए थे कंपार्टमेंट से पहले, उसमें किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन केवीएल पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराया था। देखिए वैसा ही क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन नंबर 20, पीएन जंक्शन डायोड एज इट इज। लास्ट वीडियो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने कराया था, वहां से देखिए 2 नंबर का ये आ गया है, 2 मार्क्स। और इससे पहले वाला आप देख चुके हैं, 2 मार्क्स हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, 4 हो गए यही सेम। ठीक, एग्जैक्ट वही पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस, कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स बायस, वो डायग्राम मैंने बनवाया था। फिर ये आपका यंग्स डबल स्लिट से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इलेक्ट्रिक सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखिए मैग्नेटिक फील्ड वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हो गया। पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल हाइड्रोजन एटम आप आराम से लिख लिए होंगे। कैपेसिटर से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये R बराबर MB अपॉन QB वाले फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए डायरेक्ट न्यूमेरिकल 3 नंबर का, ये भी मैंने बताया था आपको 3 मार्क्स का। फिर बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला जो बताया हुआ कंटेंट पीडीएफ से आया 3 मार्क्स का आपका हो गया ये ऊपर MB अपॉन QB वाला। उसके बाद 3 मार्क्स का आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन हो गया। 4 उधर हो गए, 4 3 7 7 3 10 नंबर ये हो गया जो एग्जैक्ट पीडीएफ से एज इट इज कॉपी डाउन हुए हैं पेपर में। ठीक, मैंने अभी बोला था 2 मिनट पहले कि लास्ट तक पूरा पेपर बता दूंगा, सोल्यूशन बता दूंगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है बस। मैं फिर बोल रहा हूं, जो हमारा वीडियो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वो जरूर पास हो जाएंगे, गारंटी है। बात हंसने वाली नहीं है, लेकिन हाँ ठीक, सावन का महीना चल रहा है और आप पास हो ही जाएंगे। शिव जी आप पर कृपा जरूर करेंगे। बाकी कृपा हमारे पीडीएफ, हमारे ग्रुप ने, हमारे चैनल ने वीडियोस के थ्रू, वन शॉट के थ्रू करी दी, आपको दिख रहा है। अभी पूरा पेपर खत्म नहीं हुआ है, आगे देखते हैं क्या आया है आपको। उसके बाद मैंने, जब बच्चों ने मुझसे पूछा था सर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता दीजिए, तो उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले में एक और चीज मैंने एडअप की थी, जिसमें मैंने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप बताया था। तो माइक्रोस्कोप से एक डायरेक्ट केस स्टडी आई है, देख सकते हैं आप। ठीक, 29 क्वेश्चन नंबर 29। पहले जो क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट है, उसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर देखिए दूसरा जो पार्ट है उसमें लगा नहीं है अभी, तीसरा वाले में आपका बी करेक्ट है, फिर उसके बाद ए करेक्ट है, एंड लास्ट वाले में बी करेक्ट है। 4 नंबर का ये हो गया आपका, 10 हो चुके थे, फिर 14 हो गए। 14 के बाद अगला क्वेश्चन सेक्शन ई का है। ई पे जाने से पहले एक चीज, एक और केस स्टडी दिखाना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 30 एज इट इज। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वीडियो में मैंने कल ही बताया था, पी टाइप एन टाइप दोनों में क्या कहते हैं, मेन चार्ज कैरियर होते हैं, ये बताया था। एन टाइप कैसे फॉर्म होता है, पी टाइप कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड में डिफ्यूजन क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, विड्थ क्या होती है, सारा बताया था। वो क्वेश्चन एज इट इज, वही पीडीएफ आप देख सकते हैं वहां जाके। लगभग क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज को घुमाया है, बाकी एग्जैक्ट केस स्टडी उठ के आया है। यानी 4 मार्क्स ये हो गए। अभी तक हम 18 नंबर तक पहुंच चुके हैं। ठीक, आपको मैं ऑप्शन भी बता दे रहा हूं। 30 के पहले पार्ट में सी ऑप्शन करेक्ट है, उसके बाद अगले वाले में ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं तो ऑप्शन, 1 मिनट, ऑप्शन पूछा गया एनर्जी बैंड गैप इन जर्मेनियम एट 0.7 होता है, 7.2 दिया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर लास्ट ये देखिए डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन, आप वीडियो जाके लास्ट वाला देख सकते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का। एज इट इज पूछा गया है, इन अ पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बाय द बैरियर हाइट क्या करती है, इंक्रीज करती है भाई, डिप्लीशन लेयर विड्थ भी बढ़ती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो बच्चे हमारे साथ कंपार्टमेंट एग्जाम से पहले सीबीएसई जो मेन एग्जाम हुआ था उसमें बने रहे थे, उनके भी कमेंट्स आ रहे थे धड़ाधड़ कि आपकी वजह से ये हो गया, ये कर दिया। जिनको अंत तक भरोसा था और उनके सामने रिजल्ट में प्रमाण के साथ रख रहा हूं कि पीडीएफ से क्वेश्चन कितने नंबर के आए। 18 तक पहुंच चुके हैं। 18 के बाद आगे मूव करते हैं पेपर में। सेक्शन ई आ गया है हमारा, ये देखिए पावर फैक्टर, ये भी बताया था हमने। 2.5 नंबर में आपका ये हो गया कि पावर फैक्टर वाले एलसीआर सर्किट आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक, और 2.5 का ये हो गया, कितने हो गए, 18 5 23 नंबर। पास तो यहीं पे हो गया यार तुम। उसके बाद प्रूफ दैट वोल्टेज एड ऑफ, ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर आ गए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 3 से 4 बार मैंने नाम लिया होगा पहले यूनिट का जब वीडियो बनाया था, पहला दूसरा तीसरा, कि आएगा ही आएगा इस चैप्टर में, पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। सौरभ सर ने आपको एक पीडीएफ भेजा था, उसमें भी उन्होंने मार्क करके रखा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है पढ़ना है। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दिखा, और उसके जस्ट बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाना है स्फेयर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या होता है, यानी 5 नंबर ये हो गए। 23 और 5 कितना हो गया, 27 नंबर, 27 मार्क्स का हो गया अभी तक। उसके बाद आगे कूलॉम्स लॉ आ गया भाई, ये भी हमारा बताया हुआ है। तो और एप्लीकेशन देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला चार्ज रखे हुए हैं साइड पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे 0 बतानी है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एज इट इज कॉपी डाउन होकर आया है। यानी कितने 5 नंबर ये फिर हो गए, 27 में 5 32। आगे पहुंचते हैं, ट्रायंगुलर ग्लास मिनिमम डेविएशन। अभी मैं पीडीएफ दिखाऊंगा आपको, मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म से मैंने मार्क करके भेजा था कि ये डेरिवेशन पढ़ना ही पढ़ना है ऑप्टिक्स में, उससे क्वेश्चन बन रहा है आपका। ये देखिए 5 नंबर का, 32 5 37 नंबर। आगे हाइजेंस प्रिंसिपल आया है, ये भी सौरभ सर ने आपको बताया था, पॉइंट आउट किया था कि ये पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ऑप्टिक्स का जो भी कंटेंट था वो वही बता रहे थे आपको ग्रुप पे। ठीक, तो ये हो गया डिस्कशन। क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं, एमसीक्यू असर्शन रीजन के सॉल्यूशन आपने देख लिए हैं, केस स्टडी का देख लिया है। अब देखिए जो मैच कर रहा है हमारी पीडीएफ से, एंट्रेंस वर्ड चैनल क्यों ज्वाइन करना है आपको, क्यों बने रहना है उसके साथ। हम बताते नहीं है, हम दिखाते हैं प्रूफ। देखिए क्या है, परेशान पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। देखिए चैप्टर वन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो गया, गॉस लॉ के एप्लीकेशन से क्वेश्चन एज इट इज आया है। ठीक, उसके बाद आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऊपर मैंने लिख के भेजा था डेरिवेशन इन फिजिक्स फॉर कंपार्टमेंट 2025। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज इट इज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले ही लिख दिया है, देख लीजिए। जो बच्चे जुड़े थे वो पढ़ के गए होंगे और वो नंबर लेके आएंगे, वो सिर्फ पास नहीं होंगे, ये दावा है अभिषेक सर का। फिर आप आगे मूव करिए, टॉर्क वाला क्वेश्चन हो गया, कंडक्टर वाला ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए म्यूचुअल इंडक्शन, 5वें में डेरिवेशन नहीं, आरएमएस एलसीआर सर्किट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो बहुत ध्यान से, सामने ही दिखा रहा हूं, उसी पीडीएफ का पेज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने नंबर का आया है बेटा, 5 नंबर का, 5 मार्क्स, 38 अप्रॉक्स, कह सकते हैं कि 40 नंबर का आपका एग्जैक्ट पीडीएफ से कॉपी डाउन हुआ है, डेरिवेशन और कुछ केस स्टडी सहित। फिर आपका मिरर फॉर्मूला, लेंस मेकर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आया है कि नहीं, 1/f वाला, 1/f1 प्लस 1/f2 वाला आया ना, 3 नंबर में, सॉरी 2 नंबर में था, लिखा हुआ है पीडीएफ में कि नहीं लिखा हुआ है। उसके जस्ट बाद 5 नंबर में क्या था, 5 नंबर में क्या था बेटा, मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म, लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक, और आगे देखते हैं। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बात और है। क्या, टेलीस्कोप नहीं आया, लेकिन ये तो आया 4 नंबर में, माइक्रोस्कोप का केस स्टडी आया कि नहीं आया, केस स्टडी। तो मैंने बोला ना, हम यहां ऐसे ही नहीं आते हैं वीडियो और कंटेंट लेके, टाइम कम था लेकिन हम वही ऑथेंटिक कंटेंट लेके आए थे आप तक, जो वैलिड था, जो हमारे एक्सपीरियंस बेस्ड था कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाने ही जाने, ये हर बार पूछा ही जाता है, और वो पूछा गया। जो चीजें चेंज होती हैं वो किसी को नहीं पता रहती हैं, वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऐसे बच्चों के लिए बनाए जाते हैं जिनको मेरिट होल्ड करनी रहती है। बाकी एवरेज पेपर होता है ज्यादातर, तो वो एवरेज के हिसाब से कंटेंट आपको वहां तक पहुंचा दे रहा है 40 नंबर तक अप्रॉक्स। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार और। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आप अभी देख चुके हैं, क्वेश्चन आया हाइजेंक प्रिंसिपल, डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन था कि नहीं था, दिखा चुका हूं अभी, इसी वीडियो में है, आप देख भी चुके हैं और आप देख रहे होंगे कि अभी जस्ट पीछे पास करके आया हूं, पेपर था वो, और ये हमारी पीडीएफ है जो हमने ग्रुप में फॉरवर्ड की थी। हाइजेंस प्रिंसिपल हो गया, मास डिफेक्ट से क्वेश्चन था, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस वेलोसिटी, इससे एक क्वेश्चन बना था पेपर में। तो ये हो गया जो पीडीएफ, जो कंटेंट आपको भेजा गया था। कुछ चीजें वीडियो से भी आई हैं, जो 3-4 वीडियो अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन में डाले गए थे, वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं जिनको डाउट है। लेकिन हमें मालूम है जो बच्चे हम पे भरोसा करते हैं उनका भला होगा और वो जरूर पास होंगे।
एक बार फिर बोलना चाहूंगा, जो हमारा चैनल, जो हमारा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा जितने भी बच्चे लाइक करेंगे वो जरूर पास हो जाएंगे। शिव जी की कृपा उन पर जरूर बनी रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।